मेरा नाम कहाँ है? अरे आपका नाम छोटे महोदय, आपका नाम मिल गया। कहाँ है? तुम्हें दिखा क्या? मेरा नाम हाँ, चलो जल्दी चलो, घर चले, सबको बताते हैं। चलिए चलो। स्वामी हुआ ने कहा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। हाँ मुझे पता है। तो आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल, इसमें दुखी होने जैसा क्या है? मैं तो देश की सेवा करूंगा। सुनकर खुशी हुई कि आप खुश हैं स्वामी। और भी कुछ कहना है? वायु मंदिर की शक्ति जानी मानी है, तो क्यों ना हम चलकर बेटे के लिए मन्नत मांगे? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सब ऊपर वाले के कर्मों से हुआ, इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं थी? ऊपर वाले का इसमें यकीनन हाथ है। शीजियान चलो। महोदया, महोदया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? डरा दिया मुझे। अब तुम एक विद्वान बन चुके हो, तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। खुद पर काबू रखो। महोदया, अब मैं ज्ञानी बन गया हूँ और खानदान का नाम रोशन किया है, तो क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगी? ठीक है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। जरा रुको। फिलहाल तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हैं, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। भविष्य में जब तुम सफल हो जाओगे, तब तुम बहुत सारी लड़कियों में से किसी को चुन सकते हो। लेकिन मुझे अभी उससे शादी करनी है। शादी कोई खेल नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं हो सकती। महोदया, महोदय, इनसे बात करने का ये सही वक्त नहीं है। महोदय जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो यहाँ क्यों आया है? मैं नहीं मिलना चाहता। महोदय, वो इतनी दूर बस आपसे मिलने के लिए आए हैं। अंदर भेजो उसे। जी। ये यहाँ पर जाएगा। और ये यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, ये सही है, थोड़ा सा और। हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। तुम्हारे दोनों भाई विद्वान बन चुके हैं, बस तुम ही हो जो निठल्ले रह गए। जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं भी तुमसे तंग आ गई हूँ। अरे देखो, मेरी बात सुनो। मैंने तो कोशिश भी नहीं की। मेरी काबिलियत के हिसाब से अगर मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की होती ना, तो मैं जरूर उनसे बेहतर होता। तो फिर तुम मेहनत क्यों नहीं करते? मैं तो, तुम पहले यहाँ आकर बैठो। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। मेरी सारी मेहनत कहीं और लगी है। यहाँ, ये देखो, मेरी बीवी सबसे अच्छी है। रुको और दिखाता हूँ, जरा ये देखो। क्या तुम्हें हवा लग रही है? मेरा दिल तो तुम पर अटका है। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। किसी एक को तो इस घर की जिम्मेदारी उठानी होगी ना। प्रथम महोदया तो अपनी ही दुनिया में रहती है, दूसरी महोदया को जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं है। चतुर्थ महोदया इस घर में आएंगी तभी हम चैन की सांस ले पाएंगे। तुम सच कह रही हो। ये बताओ, तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या करूं? तुम सिर्फ बोलो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम जिंदगी में ऐश करने के अलावा किया क्या है तुमने? मुझे ही सब ध्यान रखना पड़ता है, बस तुम कोई गलती मत कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तुमको ये चाय पीनी चाहिए। मैं पंखा लगा देता हूँ। कैसा लग रहा है? जरा जोर लगाओ। हाँ? मैं पंखे के बारे में बोल रही हूँ।
गलती हो गई। आज तो बच गया। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैंने सुना है तुम विद्वान बन गए हो, तो फिर खुशियाँ क्यों नहीं मनाते? मेरे यहाँ क्यों आए हो? शायद आपको पता नहीं, लेकिन मेरा परिवार इस शहर में नहीं रहता है, और अगर मुझे खुशियाँ मनानी होती है तो मैं अकेले ही बैठकर मदिरा पान कर लेता हूँ। मैं आपके दोनों बेटों के साथ पढ़ता था। मैंने आपकी उदारता के बारे में सुना है, तभी मैं आपसे मिलने आया। यदि मैं आपका विद्यार्थी बन पाया तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। इस उपहार को स्वीकार कीजिए। तुम बहुत होनहार हो, और क्योंकि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आजकल तुम कहाँ रहते हो? कहते हुए दुख होता है, लेकिन अभी रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। अभी मैं एक भोजनालय के गोदाम में रहता हूँ। अच्छा, मेरे महल में कुछ खाली कमरे पड़े हैं। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे लिए एक कमरे का इंतजाम कर सकता हूँ। तुम वहाँ रह सकते हो। डिंग, तुम देखो जरा। जी महोदय, मैं अभी तैयारियां करता हूँ। मुझे अपने घर पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत हो तो मैं पूरी लगन से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अरे आज के दिन तो मत झुको। चलो खड़े हो जाओ। आओ आओ, आज से तुम और मैं, हम एक परिवार है। कोई फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक होगा। मालिक, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये कुछ पैसे हैं तुम्हारे चाय पानी के लिए। कुछ और भी पैसे हैं, तुम्हें पता है ना उनका क्या करना है? हाँ जरूर मालिक, अब आप बिल्कुल बदल गए हैं। मैं मुंह बंद करने के अलावा कुछ नहीं जानता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। जो मैंने कहा था वो ढूंढा तुमने? हाँ। अब जाओ। शहर का सुन परिवार बहुत अमीर परिवार माना जाता है। उनके घर में 14 सदस्य हैं और सचिव उनको संभालते हैं। सुयिंगजू को संगीत बहुत पसंद है। मेरा नाम सुन शिजी है। मैं जिया फेंग युआन। मेरा नाम गुजियान है। हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। खड़े हो जाइए। धन्यवाद महाराज। अरसों से हमारे जवान कामयाब हुए हैं। इस देश की खुशनसीबी है कि हमारे राजवंश में बहुत काबिल लोग हैं। बहुत बहुत बधाई हो महाराज। खुशी मनाने की और एक वजह है, सुन परिवार के 2 और बेटे अधिकारी बनने वाले हैं। अपने परिवार का नाम रोशन किया है। ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके बेटे आपसे आगे निकल जाएंगे। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। ये तो आप ही है जिन्होंने ऐसे होनहार लोग चुने हैं। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे। मुझे सुन के अच्छा लगा। हुक्मनामा पढ़िए। जी महाराज। ऊपर वाले की दया से और पूर्वजों की कृपा से महाराज का ये आदेश है कि सन सीजीए को हैनलिन विद्यापीठ में 6ठे क्रमांक का संपादक बनाया जाता है। धन्यवाद महाराज। दूसरे क्रमांक पर आए फेंग युआन को हैनली विद्यापीठ में 7वें क्रमांक का संपादक बनाया जाता है। धन्यवाद महाराज।
तीसरे क्रमांक पर हू जुएन को विद्यापीठ में 7वें क्रमांक का निरीक्षक बनाया जाता है। धन्यवाद महाराज। मैं अधिकारी सुन को बाकी अधिकारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता हूँ। हाँ महाराज। महोदय सुन, बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई। गुरुजी, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। आज से मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगा ताकि मैं आपका कर्ज चुका सकूं। अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाओ और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद गुरुजी। मैंने आपके लिए जगह पिताजी, पिताजी, धन्यवाद। शुक्रिया पिताजी। शुरू करो। अब आपके दोनों बेटे अधिकारी बन चुके हैं। बधाई हो महोदया, आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई बधाई हो, बधाई हो महोदया। छोटे भाई, बड़े भाई, बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। सभी सुनिए। यहाँ आने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों बेटे इतने समय के बाद आखिर अधिकारी बन चुके हैं। वो दोनों अभी नए हैं और इस कामकाज से अनजान हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है तो उन्हें माफ कर दीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए। बधाई हो महोदय, बधाई हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि शाही सभा में एक ही परिवार के 3 अधिकारी नियुक्त हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ महोदय सुन, हमें और मदिरापान करना चाहिए।